आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबसे छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, क्योंकि इन दिनों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जब मध्य प्रदेश के बालाघाट से आंगनबाड़ी बहनें और बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की योगिता कावड़े बहन के नेतृत्व में जब जाकर के अपने बालाघाट जिले के सांसद जो कि ढाल सिंह बिसेन है, उनसे जाकर के जब मिली और अपनी समस्याओं को बताया, तो समस्याएं सुनने के बजाय बहनों को आश्वासन देने के बजाय उन्होंने बहनों से गलत शब्द बोले हैं। अभी उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही नौकरी छोड़ दो तमाम तरह से, और एसपी कलेक्टर ये झक नहीं मारते हैं, ऐसे शब्द जब बहनों के सामने कहे हैं, जिससे बहनों को एक अपमानजनक बात देखने को मिली है और बहनें इस बात से काफी निराश हुई। और 26 तारीख का ये मैटर था। वहीं 27 तारीख को आज के दिन बहनों ने फिर क्या किया, इनका अपने वहां के जो सांसद है ढाल सिंह बिसेन, इनका बहनों ने पुतला दहन किया है। इस बारे में आप लोगों को अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे। वहीं पर छोटी भाई महेश बिसेन आती हैं बालाघाट से और उन्होंने अपने वहां से यह वीडियो भी भेज दिया है। वहीं आपको बता दें, दुख की बात यह भी है कि आंगनबाड़ी बहनों को यानी महिला शक्ति नारी शक्ति के साथ साथ उन्होंने अपने वहां के एसपी और कलेक्टर के लिए भी वो बोले हैं कि एसपी कलेक्टर भी 24 घंटे काम करते हैं, झक नहीं मारते हैं। अब आप बताओ, किसी महिला के मुंह पर इस तरह के शब्द कहना, ये एक सांसद महोदय को क्या शोभा देता है? बिल्कुल आप सब कहोगे नहीं देता है। और वो भी तब जब बहनें अपनी समस्याओं को लेकर के एक नेता के पास जाएं और वो नेता उनसे ठीक से बात करने के बजाय इस तरह से बात करे। अभी इनके बोल भी आपको थोड़े बहुत सुनाएंगे, छोटी सी क्लिप है, और बाकी आप लोगों को बता दें। और बहनों में इसी बात से लेकर के नाराजगी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनके बात करने का जो तरीका है महिलाओं और बहनों के साथ में, नारी शक्ति के साथ में, बहुत ही गलत रहा। और इस बर्ताव के लिए ही बहनों ने 27 तारीख को आज वहां पर यह सब किया है, इनका पुतला जलाया है। वहीं पर आगे आपको बता दें, अब जब ये काफी हाईलाइट हो गए, आपको इनका वीडियो दोपहर में हमने दिखाया भी था, सांसद जी का जो वो बोल रहे हैं। अब इसी संबंध में आपको बता दें, इनके भी अब सुर बदलने लग गए हैं। अब सांसद जी क्या कह रहे हैं कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर के चिंतित है। अब ये ढाल सिंह बिसेन कह रहे हैं, अभी इनके बोल भी आपको सुनाएंगे। जब 26 तारीख को बहनें इनसे मिलने के लिए गई, तो ये बहनों को क्या बोल रहे थे और अब इनके बयान क्या आ रहे हैं, जो अखबारों में निकल के इनका अब के बयानों में कहना है कि इस दौरान चर्चा करने पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना ज्ञापन दिया है, सरकार उनके लिए चिंतित है। पहले उन्हें 500 रुपए मिलते थे, धीरे धीरे 10,000 हो गए हैं और इतने तक मानदेय इनको दिया जा रहा है। फिर भी इनकी अपेक्षाएं हैं। निश्चित रूप से सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान निकालने का प्रयास करेगी। इन्होंने जो पत्र दिया है उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अब ये सांसद जी कह रहे हैं। वहीं 26 तारीख को बहनों से वो क्या बोले हैं, अभी इसी वीडियो में आपको हम सुनाएंगे और आपने दोपहर के वीडियो में सुना भी होगा। वहीं पर सांसद की कुछ बातों से हम बहुत नाराज हैं। योगिता कावड़े बहन ने जो इस तरह से कहा भी है, उनका कहना है कि यहां पर आप देख सकते हो, योगिता कावड़े बहन ने बताया कि हमारे द्वारा अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक कलेक्टर कार्यालय में जाकर के सांसद जी का घेराव किया गया, लेकिन उनकी कुछ बातें हमें बहुत बुरी लगी हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हम उसका घोर विरोध करते हैं। अगर हम यहां पर मान सेवी हैं तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपने अधिकारों को मांगे। सांसद जी की कुछ बातों से हम नाराज हैं, जो उन्होंने हमें यहां पर थोड़ा गलत कहा है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम देखते हैं, नहीं तो शहर में उनके नाम का पुतला जलाएंगे। और यहां पर यहां पर नौकरी वो कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए जब काम नहीं हो रहा है। तो इस सवाल पर योगिता कावड़े बहन ने कहा कि हम क्यों नौकरी छोड़ें, जब हम इतने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। 500 रुपए से 10,000 रुपए तक वेतन आए हैं और हम सारे हक लड़कर के हासिल किए हैं। इन्होंने फ्री में तो तोहफा नहीं दिया है। यह कौन होते हैं हमारी नौकरी छुड़वाने वाले? उन्होंने यह भी कहा कि सांसद को बातचीत वगैरह करने का बिल्कुल भी तौर तरीका नहीं आता है। कलेक्टर एसपी पढ़ लिख करके नौकरी पर आए हैं। सांसद विधायक मंत्री के पीछे सर झुका करके खड़े नहीं रहना चाहिए। वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन नेताओं के गुलाम नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जिस लैंग्वेज का उपयोग वो कर रहे हैं वह बहुत ही गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। अब आप सोचो कि यूपीएससी पास करना एक बहुत ही बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। मां बाप इतना पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चा भी रात दिन इतनी मेहनत करता है, तब कहीं जाकर के यूपीएससी निकलता है और फिर कहीं जाकर के कोई कलेक्टर, कोई एसपी बनता है और धीरे धीरे करके फिर कोई सचिव बनता है। अब आप सोचो, और एक नेता वो अपनी नेतागिरी करने के लिए, नेता बनने के लिए जनता से न जाने कितने वादे करता है, जिनमें से न जाने कितनों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि तमाम वादे वो पूरे कर ही नहीं पाते हैं और तमाम तो झूठ की बुनियाद पर ही खड़े होते हैं। अब आप सोचो, एक इंसान जो पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े होकर के अपनी
पूरी लगन मेहनत से जो है वहां पर पहुंचा। दूसरा कि जनता को वोट जो है लेने के लिए तरह तरह के लुभावने अवसर फेंक करके पहुंचा है, और उसके बावजूद भी जब जनता उनके पास समस्या लेकर के जाए तो उनको वो ढंग से बात करने की बजाय उनके लिए तमाम इस तरह के शब्द बोले, और वो भी पढ़े लिखे उन जो है अधिकारियों के लिए ऐसे शब्द बोलना कि एसपी कलेक्टर भी 24 घंटे काम करते हैं, झक नहीं मारते हैं। अब झक मारना क्या होता है ये समझने वाले समझ रहे होंगे, छोटे जो बच्चे हैं वो शायद ना समझे, लेकिन आप सब वीडियो देखने वाले तो जरूर समझ रहे हो। क्या इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करना सांसद जी को शोभा देता है? आप सब कहोगे बिल्कुल भी नहीं। वहीं पर इसका विरोध सोम प्रभा बहन सतना से आती, उन्होंने भी यहां पर किया। इनका कहना है कि ये है बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन, और यहां पर देश का कैसे विकास हो, देश कैसे आगे बढ़ेगा, मानदेय जो है और महोदय देश की संसद में अपने विचार रखते हैं, पर किसी महिला के लिए ऐसे शब्द बोलने वाला क्या सांसद बने रहने लायक है? जबकि पार्टी महिला सशक्तिकरण का जो है कारण का अपना राग अलापती रहती है, पर आज हकीकत सबके सामने है। ऐसे शब्द देश की आधी आबादी का जो है तानाशाही सरकार के सदस्यों का अपमान है। तो इस तरह से आप देखिएगा यहां पर ये पुतला भी जलाया गया, अभी वीडियो हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ की तरफ से योगिता कावड़े बहन ने भी अपने वहां से जो है फेसबुक पर पोस्टें डाली हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहां पर बालाघाट जिले के सांसद का रवैया जिले के कलेक्टर, एसपी एवं अन्य कर्मचारियों के साथ में जिन्हें बात करने का लहजा तक नहीं है, वह क्या जिले को चलाएंगे और जिले का वो क्या विकास करेंगे? क्योंकि इनको तो समस्याएं सुनने में ही दिक्कतें हैं, और समस्याएं सुनते वक्त ये किस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपको भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस धैर्य बना करके रखिएगा। वहीं देखिए सांसद से हुई नोक झोंक, कहा उनका व्यवहार सही नहीं था, इनका पुतला दहन करेंगे, बहनों ने ये कहा और बहनों ने वो करके दिखाया। अभी आज 27 तारीख को उनका पुतला दहन का भी कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। वहीं पर आप देख सकते हो इस तरह से कुछ बातें निकल के आ रही हैं। वहीं बहनों ने जब इनके साथ जो जाकर के उन्होंने उनसे शांतिपूर्ण ढंग से बात कही है, तो उन्होंने सुनने के बजाय बहनों से बोले नौकरी छोड़ दो, तमाम तरह से तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है सब करने का। अरे अधिकार तो हर एक आम जनता को है। अब हम नौकरी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आम जनता की श्रेणी में हर कोई आता है, और चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, जिसका शोषण होगा उसको लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाने का अधिकार है। क्या यह बात नेताजी नहीं जानते? क्या सांसद महोदय नहीं जानते? जो आंगनबाड़ी बहनों को ये सोच रहे कम पढ़ी लिखी है और ये नहीं जानती कि ये अपना अधिकार के लिए जो है लड़ सकती है कि नहीं। हर एक राज्य में धरने हो रहे हैं, कौन नहीं जानता? दिल्ली में हो रहे हैं, आपने देखा, न जाने कितना लंबा संघर्ष उनका अभी भी चल रहा है, और फिर भी ये इनके शब्द इस तरह से जो ये बोल रहे हैं वो अपने आप में सब गलत है, और उल्टे इनके शब्दों का जो चयन है झक मारना इस तरह से ये शोभा नहीं देता। वो भी जब ये महिलाओं से बात कर रहे हो, यहां तक कि पुरुषों के साथ भी बात करते हुए शोभा नहीं देता। लेकिन सोचो एक बार महिलाओं से जब ये इस तरह से बात कर रहे हैं तब इनको कैसा जो है शोभा दे सकता है। अब इनकी अगर उम्र देखी जाए तो लगता है कि अब ये पद संभालने के लायक नहीं है। ये भी एक कड़वा सत्य, अगर उम्र देखो तो 60 से ऊपर ही नजर आते हैं। अब आप सोचो जब ये महिला बहनें इनके पास अपनी समस्या को लेकर के जाती हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो इनको जो है पढ़े लिखे नेता को चाहिए कि ढंग से इनकी समस्या सुनी जाए, लेकिन ये उनको और जो है उग्र रूप में बदलते हैं। और यहां पर अगले दिन क्या हुआ? इनका ही पुतला दहन किया गया। यानी समस्याएं जो है खत्म करने की बजाय उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी इनको इतना भी समझ नहीं है। वहीं पर जिन कलेक्टर और एसपी के लिए ये रहना झक मारना तमाम तरह से, उनको पता है कि कैसे जो सिचुएशन से कहां पर कैसे बात की जाती है, हर कलेक्टर एसपी जानता है। और कुछ दिन पहले जिलाधिकारी के साथ में बहन गई थी, उनसे अपनी समस्याओं को उनको बताया भी था, और आपने देखा था कितने प्यार से जो जिलाधिकारी ने बहनों की समस्याओं को सुना था और बोले थे आगे ऊपर तक आपकी समस्या को हम पहुंचाएंगे। ठीक, अब वहीं पर एक नेताजी हैं जो पढ़ लिख करके तो नौकरी नहीं पाए हैं, लेकिन जनता के वोट से नेता तो बन गए हैं, और वहीं पर उम्र भी इतनी ज्यादा है और फिर भी बोल क्या रहे हैं। आइए अब एक बार उसको भी सुना दे। छोड़ने तैयार है क्या? नौकरी को पूछ रहा हूँ, मानदेय नहीं। देखिए ये मानदेय नौकरी नहीं है, और आपने स्वेच्छा से वर्ण किया है। ये कलेक्टर साहब भी स्वेच्छा से आए हैं, इन्हें नहीं घुसाता तो कल नौकरी छोड़ के जा सकते हैं, पर नहीं जाएंगे। बहस का विषय वही मौलिक अधिकार नहीं है आपको। तो नेताजी के जो बोल थे, थोड़ी सी ये क्लिप है, और भी इनके साथ काफी वार्ता हुई होगी, वो तो रिकॉर्डिंग अभी नहीं आ पाई है, लेकिन इतने में ही आपने काफी कुछ सुना और समझा। बाकी अखबारों में है और बाकी बहनों के द्वारा भी बयान दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में अखबारों में सब जो है बालाघाट में चल रही है। वहीं पर अब आपको दिखाते हैं बहनों ने इनका पुतला जो है जलाया है, दहन किया है, और उसका भी एक वीडियो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सीता भी एक नारी थी, रावण को ललकारी थी। सीता भी एक नारी थी, रावण को ललकारी थी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सीता भी एक नारी थी, रावण को
मोशन ट्रैकर। सब होगा। अब पूरे मध्य प्रदेश में जो और भी यूनियन है उनको भी इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए कि आखिर नारी शक्ति के साथ में इस तरह से वो कैसे बात कर सकते हैं। समस्याएं सुनने की बजाय वो इस तरह से बहनों को बोल रहे हैं, तो ऐसे अगर उनका बर्ताव इस तरीके से होगा और वो भी कलेक्टर एसपी को भी वो कह रहे हैं, तो इनका जो रवैया है वो प्रशासन के प्रति, नियमों के प्रति और अपने संविधान में दिए गए जो है जो अधिकार है उनके प्रति, तो वो कहीं एक चिंता का विषय जरूर नजर आता है। और वहां पर जो है पार्टी से भी यही गुजारिश है कि इन पर थोड़ा बहुत संज्ञान लिया जाए इस मैटर में और बहनों की समस्याओं को सुना जाए। और यहां पर माननीय जो ये हमारे सांसद जी वहां के हैं जिनको बात करने का एक लहजा ढंग का नहीं आता है बहनों के साथ में, महिलाओं के साथ में, तो इनको भी थोड़ा लहजा भी सिखाया जाए ताकि अगली बार जब कोई बहन अगर कोई समस्या लेकर के आए तो उनकी समस्या ढंग से सुनी जाए, ना किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए। और वो भी अधिकारी जो हैं हमारे, जो सिस्टम को चलाते हैं, कलेक्टर एसपी, उनके लिए भी इस तरह के जो शब्द हैं वो भी शोभा नहीं देते। वो पढ़ लिख करके मेहनत करके वहां पे पहुंचे हैं और इस तरह से आपका बोलना, और वो भी महिलाओं के मुंह पर बोलना कि कलेक्टर एसपी यहां पर झक मारने के लिए है क्या, तो इस तरह से ये सब सारी चीजें गलत हैं। तो इसका भी जो है यहां पर विरोध बहनों ने किया और पुतला इनका जलाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल सांसद जी के तो बोल अपने आप में कुछ देर के बाद मीडिया के सामने बदल गए, अब इनके बयान कुछ और ही निकल के आ रहे हैं। वहीं पर उस दिन जो है 26 तारीख को बहनों से जाने क्या क्या बोल गए, आप लोगों ने इसके बारे में